सोल। ठीक है, तो इसने बोला था टू वर्ल्ड्स, ठीक है, एक तुम्हारा मटेरियल और एक क्या था, स्पिरिचुअल। ये क्या था, परमानेंट। पीछे ही पड़े हम लोग, ठीक है, परमानेंट। और जो बातें होगी वो इसके बारे में ही होगी, ठीक है। तो उन्होंने, अब देखो थोड़ा कहानी है इसमें, थोड़ा फिक्शन लगेगा आपको। अब उन्होंने दिया कि हेवन जो है, हेवन के बारे में बोला, ठीक है। हेवन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्वर्ग, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वर्ग। हेवन के बारे में बोला, बोला कि हेवन एक आइडिया है। हेवन क्या है, एक आइडिया है। और ये जो हेवन है वो क्या है, परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट रियलिटी है, वो उसको बोलता है परफेक्ट प्लेस। परफेक्ट प्लेस क्या है, बोला परफेक्ट प्लेस है। इसको उसने नाम दिया किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। इंद्रदेव स्वर्ग में नहीं, मजा एकदम करते हैं ठीक है, किंगडम ऑफ गॉड, ऑलराइट। और प्लेटो कहता है इसी किंगडम में कौन रहता है, सोल लिव्स हियर। सोल बेटा कहां रहता है, किंगडम ऑफ गॉड में रहता है, इस जगह में। ये परफेक्ट प्लेस है। अगर एप्पल कहीं सबसे परफेक्ट मिलता होगा तो स्वर्ग में मिलता होगा। आदमी खूबसूरत सबसे जो कहीं होता होगा वो स्वर्ग में होता होगा। पहाड़ और जो झील, नदी जो सबसे खूबसूरत होगा वो वहीं पे होगा। बारिश जो सबसे बेस्ट होता होगा वहीं पे होगा। जो भी चीज है, जस्टिस होता होगा जो सबसे बेस्ट होता होगा वहीं होगा। वो एकदम परफेक्ट प्लेस है, भगवान का है जगह, भगवान का जगह है, ठीक है। सोल जो है वो किंगडम का वहां पे, ठीक है। तो जब हम मर जाते हैं, ध्यान सुनो, जब हम मर जाते हैं, आवर सोल गो टू द किंगडम ऑफ गॉड। प्लेटो सेज व्हेन वी डाई वी गो टू द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के किंगडम, हेवन में चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। There we experience the best version of everything. What is justice बोलता है तो सबसे बेहतरीन जगह स्वर्ग में दिखता है। जस्टिस, उससे अच्छा जस्टिस नहीं। इक्वालिटी स्वर्ग में सबसे अच्छा है। हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा स्वर्ग में मिलेगा आपको। बुलेट ट्रेन सबसे बढ़िया स्वर्ग में है। बेस्ट वर्जन ऑफ एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर। मैं मरा और मेरा आत्मा गया कहां, स्वर्ग में। And I saw, I experienced the best version of everything, the ideal state of everything. फिर जब मेरा रीबर्थ होता है, फिर जब मैं जन्म लेता हूं, ठीक है, तो मेरा मेमोरी में है वो परफेक्ट आइडिया जो है ना, यहां पे हेवन कहां है, कहां है, इधर लिखा था ना आइडिया, ये यहां पे क्या है, परफेक्ट आइडिया। सब चीज का परफेक्ट रूप कोई चीज होता है तो वहां पे दिखा। जब मैं पैदा लिया तो परफेक्ट आइडिया मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, महसूस किया हुआ है। स्वर्ग में आ रहा हूं मैं धरती पे, रीबॉर्न,
and then I will recollect. रिकलेक्ट के क्या? मेमोरीज, मेमोरीज का रिकलेक्शन। ठीक है, कौन सा मेमोरी हमारे पास था? वो हमारे पास था परफेक्ट आइडिया का। देन आप धरती पे आए, अब यहां पे कंपेयर करना शुरू किए। कंपेयर करना शुरू किए, और कंपेयर किए तो फिर आपको किस चीज के बीच में कंपेयर किए? कि जो परफेक्ट आइडिया था वर्सेस कौन सा आइडिया धरती पे जो दिखता है, जो मटेरियल वर्ल्ड का। मटेरियल वर्ल्ड का आइडिया आपको दिखता है, ठीक है, कंपेयर करते हैं आप, और मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि यार ये धरती कितना तुच्छ है। हाउ इनसिग्निफिकेंट एंड फुल ऑफ प्राइड द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड इज वेस्टफुल। अब सवाल आता है कि क्या सब, जितने भी सोल हैं, जितने लोग पैदा लिए हैं, क्या सबको पता होगा? क्या सब ये काम कर पाएगा? क्या सब कोई रिकलेक्ट कर पाएगा? तो प्लेटो कहता है ना, बिल्कुल नहीं। तो कौन कर पाएगा भाई साहब? एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कर पाएगा फिर? हु विल डू? तो बोला रिकलेक्शन, इधर लिख देता हूं मैं, रिकलेक्शन ओनली टू दोज सोल in which reason dominates, in which reason dominates। तो बोला यार क्या प्लेटो, what the hell are you saying? We don't understand it. Reason dominate? What kind of soul where reason dominate? बोला don't worry, रुक जाओ। बोला there are three things that is present in everybody's soul। बोला कि इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, बोला 3 elements present in every soul। प्लेटो बोला ठीक है, कौन कौन सा भाई बता दे? तो बोला टेंशन ना ले, बताते हैं, पहले बोर्ड वर्क सुंदर दिखना चाहिए। अरे सुंदर चक्कर में बोला 3 एलिमेंट होता है, कौन कौन सा? तो बोला रीजन, जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हो, लॉजिक एंड एवरीथिंग, दोस रीजन। पहला बोला रीजन, दूसरा बोला करेज, करेज, और तीसरा बोला एपेटाइट। बोला हर सोल में ये 3 चीज मौजूद होता है। रीजन मतलब एबिलिटी, जिसमें कि हम रीजन कर सके, कोई चीज है उसको एक्सप्लेन कर पाए, उस तरह का मानसिक, एक वो होता है। दूसरे में करेज, डरेंगे नहीं, और कुछ एपेटाइट, भूख। बोला हर एक सोल में 3 प्रॉपर्टी हो, तीनों चीज होता है, लेकिन किसी में ये ज्यादा होता है, किसी में ये ज्यादा होता है, और किसी में ये ज्यादा होता है। किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये ज्यादा होता है। बोला अच्छा? बोला हाँ, यस दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। तो बोला जिसमें रीजन डोमिनेट करता है, दे शुड बिकम द रूलर।
रूल करने वाला बनना चाहिए उसे। रूल करने वाला जो रहता है वही रहता है, उसमें रीजन डोमिनेट करता है। करेज, उसको लड़ाका बनना चाहिए, सोल्जर बनना चाहिए, वो सोल्जर बनता है। और जिनमें भूख रहता है ज्यादा डोमिनेंट, वो क्या बनता है? ट्रेडर बनता है, ट्रेडर बनता है, बिजनेसमैन, ट्रेडर, इस टाइप का हर में ये रहता है। तो वही कहता है कि दिस इज समथिंग दैट कुड बी अंडरस्टूड ओनली बाय दोज पीपल वेयर रीजन डोमिनेट। 90% उसका जो सोल है उसमें रीजन डोमिनेट करता होगा, वही लोग समझता है। और 5% करेज रख लो या 8% करेज पर रख लो और 2% एपिटाइट। इसको रूलिंग क्लास बोला उन्होंने, जो रूल करता है। इसको उसने दिया गोल्ड कलर, गोल्ड सोल बोला, ठीक है। इसको क्या बोला? इसको सिल्वर बोला, ठीक है। गोल्ड सिल्वर। और थर्ड वाला जो है ट्रेडर, उसको तो वही देगा, कॉपर, कॉपर सोल बोला। और जो हम अरे अरे उश क्या यार, गिर गया था। गोल्ड है। और यही से जो फिलोसोफर किंग जो है वो यही होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो फिलोसोफर किंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है कि वो सोल जो जिसमें कि रीजन डोमिनेट करे, ओनली दोज सोल आर कैपेबल ऑफ रिकलेक्टिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग एंड दे व्हेन दे विल कम टू अर्थ, come back to earth and will see what is happening, they will compare and they will find how inferior earth is. कितना इंफीरियर है अर्थ, एंड देयर रूलर वही बनेगा, राजा वही बनेगा। दे कैन इंप्लीमेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ एवरीथिंग। जब बेस्ट वर्जन ऑफ एवरीथिंग इंप्लीमेंट करेगा तो अर्थ भी बेस्ट हो जाएगा। वो जो राज्य है, साम्राज्य है, वो आइडियल स्टेट बन जाएगा, क्योंकि उसी आदमी को सिर्फ पता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस होता क्या है, क्योंकि वो स्वर्ग में देख के आया और मेमोरी लेके आया, राजा बना और सबको ये कर दिया। बेस्ट ला सकता है। गॉट इट? तो व्हाट डिड ही से? बेसिकली ही सेड दैट हेवन इज एन आइडिया, ठीक है, परफेक्ट प्लेस का आइडिया है वो। मरने के बाद लोग वहां जाते हैं, जो सोल वहां पहुंचते हैं और फिर रीबर्थ लेते हैं, तो मेमोरिकल रहता है, उनको परफेक्ट चीज देखा रहता है। और यहां जब आते हैं तो वो मेमोरी लेके आते हैं, लेकिन उसको याद वही रख सकता है जहां पे कि जिसमें रीजन डोमिनेट करता है। और रीजन डोमिनेट करने वाला व्यक्ति कौन होता है? राजा बनता है। और राजा अपने बेस्ट स्टेट, आइडियल स्टेट बना सकता है, वही चीज उसको इंस्पायर करेगा, वही चीज से वो एक्सपीरियंस लेके धरती पे इंप्लीमेंट करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। अब बताओ ये आया कि नहीं आया? बट वन थिंग क्या है, इन अदर वर्ड नॉलेज कुड बी रियलाइज्ड, कि आगे का क्या लाइन था? आगे का लाइन नॉलेज कुड बी रियलाइज्ड, अब पता नहीं, पूछ के बता दूंगा। बट वन थिंग इज कैन नेवर बी फाउंड, आरसी सर, ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आईएएस किस में आएगा? ये बड़ा सही था।
आईएएस में बेटा रीजन बहुत डोमिनेट करता है, रीजन में आएगा। अगर प्लेटो के हिसाब से अगर हम जाए तो आईएएस विल कम इन योर गोल्ड, गोल्ड में आएगा, इसीलिए इतना पावर मिलता है आपको। हाँ भाई, इधर वाले बच्चे, प्लेटो तो रिलीजियस गुरु लग रहे। हाँ तो और क्या, प्लेटो बहुत कुछ था, अभी आगे आगे पढ़ोगे तब हंसी भी आएगा। ऐसे ऐसे कम्युनिज्म पे उन्होंने आइडिया दिया ना, हंस हंस के पागल हो जाओगे। लेकिन प्लेटो तो प्लेटो है। ये वाला बच्चा गायब है यार। चलो तो ठीक है, तो रखते हैं आज यही, कल इसको लिखवा भी दूंगा मैं। ओके, कल इसको लिख लेंगे, फिर आइडिया ऑफ जस्टिस प्लेटो का जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ हाँ बिल्कुल मोहित, आप यूज कर सकते हैं, प्लेटो एरिस्टोटल कोई भी हो, नो मैटर हु। ठीक है, आप जो भी चाहो वो सबको यूज कर सकते हो। कंप्लीट नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन बी यूज्ड इन एथिक्स पेपर एंड आई एनकरेज यू रादर टू यूज इट। लेकिन हां, ऐसा चीज मत लिख देना ना, आप लिख दोगे प्लेटोज आइडिया ऑफ आइडिया एंड सोल, ये दिस इज मजा नहीं आएगा इसमें। प्लेटोज आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग लिख दोगे तो ठीक रहेगा, फिलोसफर किंग के बारे में बहुत जानता है। लेकिन ये आइडिया और सोल का जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ दो ही कैटेगरी ऑफ टीचर्स जान सकते हैं, आइदर वो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए होंगे, नहीं तो फिलॉसफी पढ़े हुए होंगे। ठीक है, नहीं तो थर्ड पर्सन किसी को भी नहीं पता है क्या है। तो फिर ऐसा चीज लिख दिया पता ही नहीं है किसी को, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो उस तरह से ध्यान रखना। ओके, चलिए, थैंक यू।